सूरत अल-तौबा आयत नंबर 36 तर्जुमा व तफसीर। और मुशरिकों से हर हाल में लड़ो, यानी मुशरिकीन से मुतहिद होकर जंग करो जिस तरह वो मुतहिद होकर तुमसे जंग करते हैं। मायने ये हैं कि मुशरिकीन के ख़िलाफ़ जंग करने में एक दूसरे से तावन और मदद करो, और उनके ख़िलाफ़ जंग में बुज़दिली और कम हिम्मती का मुज़ाहिरा ना करो और ना ही पसपाई इख्तियार करो। और ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के बंदो, अपने दुश्मन मुशरिकीन के ख़िलाफ़ जंग करने में मुत्तहिद और मुत्तफ़िक हो जाओ। मुसलमानों के उरूजो ज़वाल का एक सबब। इस आयत में मुसलमानों को काफिरों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर जंग करने और इसमें एक दूसरे से मदद व तावन करने का हुक्म दिया गया। और तारीख़ शाहिद है कि मुसलमानों इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ इनके उरूज का सबब और इनकी बहुत बड़ी क़ुव्वत थी, और इसी इत्तेहाद की बरकत से इनकी कलील तादाद काफिरों की कसीर तादाद पर हर मैदान में गालिब रही, और मुसलमान हर तरफ अपनी फ़तह के झंडे लहराते रहे। रूम और ईरान जैसी अपने वक़्त की सुपर पावर्स को अपने कदमों तले रौंद कर रख दिया। मिस्र, इराक, स्पेन और अफ्रीकी ममालिक में इस्लाम का परचम बुलंद कर दिया। अलगर्ज कुफार अपने इत्तेहाद, अददी बरतरी और जंगी साजो सामान की फरावानी के बावजूद मुसलमानों पर किसी तरह गालिब ना आ सके, और ये सब मुसलमानों के एक मरकज़ पर जमा होने और बाहिमी इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ का नतीजा था। जब कुफार किसी तरह मुसलमानों को शिकस्त ना दे सके तो उन्होंने मुसलमानों के इत्तेहाद को ख़त्म करने और इनमें इफ्तराक व इंतशार पैदा करने की कोशिशें शुरू कर दीं, और इसके लिए उन्होंने बेतहाशा मालो ज़र, सोना चांदी और हीरे जवाहरात खर्च करके मुसलमानों में दीन फरोश, गुमराह उलमा और गद्दार पैदा किए। मुस्लिम वज़रा, मुस्लिम हुक्मरानों और फ़ौज के सलारों को ख़रीदा, यहाँ तक कि उन्होंने इस काम के लिए अपनी औरतों के हुस्न जमाल और इनकी इज़्ज़त व आबरू का इस्तेमाल करने से भी दरेग ना किया। जब वो मुसलमानों में मालो ज़र की ख्वाहिश, सल्तनत व हुकूमत की हवस, शराब, रबाब और शबाब की तलब और एक दूसरे से हसद, बुग़्ज़ और अदावत पैदा करने में कामयाब हो गए, तो इसका नतीजा मुसलमानों के ज़वाल की सूरत में ज़ाहिर हुआ। मुसलमानों का बाहिमी इत्तेहाद ख़त्म हो गया और वो लामरकज़ियत का शिकार होकर टुकड़ों में बट गए, और मुसलमानों की इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर कुफ़ार रफ्ता रफ्ता उन पर गालिब आते गए। और फिर मुसलमानों ने अंदलस, कर्तबा, गरनाता, तर्कस्तान, ईरान, बगदाद, फ़लस्तीन और दिगर मुल्कों में ईसाइयों और तातरियों से ऐसी इबरतनाक तबाही का सामना किया कि इसे सुनकर ही कलेजा कांप जाता है। मुसलमानों के घर और मालो असबाब जला दिए गए। इनकी मसाजिद में कफ़ार ने अपने घोड़े बांधे और अज़ान व नमाज पर पाबंदियाँ लगा दी। इनके अहले हक, उलमा और इस्लाम के वफ़ादारों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया गया। इनके इल्मियों रूहानी मराकज़ तबाह बर्बाद कर दिए गए। बगदाद में मुसलमानों के इल्मी वर्से को जब दरियाए नील में गर्क किया गया तो इसकी स्याही से दरिया का पानी स्याह हो गया। बापों के सामने बेटियों, शोहरों के सामने बीवियों, भाइयों के सामने बहनों और बेटों के सामने उनकी माँओं की इज़्ज़तों को तार तार किया गया, और मुसलमान हसरत के आंसू बहाने के सिवा कुछ न कर सके। आज के मुसलमानों का हाल देखा जाए तो साफ नज़र आता है कि ये अपनी तारीख़ी और इबरतनाक गलतियों से सबक हासिल करने की बजाय इन्हीं गलतियों को असरे नौ दोहरा रहे हैं, और एक मरकज़ पर जमा होकर मुत्तहिद होने की बजाय मुख्तलिफ टुकड़ों में बट कर और कुफार का दस्ते नगर होकर ज़िंदगी गुजारने को अपनी अजीम सआदत समझ बैठे हैं। अपनी हुकूमत और सल्तनत बचाने की खातिर कुफार के आगे एड़ियाँ रगड़ते और उनकी नाराज़गी को अपनी मुहताजी का परवाना समझते हैं। मुसलमानों की इखलाकी और मिली तबाही के लिए कुफार की तरफ से बुने गए जालों में बुरी तरह फंसने को अपनी कामयाबी तस्वर करते हैं। दीन फरोश उलमा और गद्दारों ने मुसलमानों की मिली वहदत को पारा पारा करके कुफार के अज़ाइम कामयाब बना दिए हैं। किसी मुस्लिम मुल्क पर कुफार हमला करें तो ये अपने मुसलमान भाइयों के जानो माल और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत
کرنے کی بجائے کفار سے ان کے سودے کرتے ہیں، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہر طرح سے کفار کا ساتھ دیتے ہیں، اور کفار سے پٹنے والے مسلمانوں کا حال و انجام دیکھ کر یہ تصور تک کرنا گوارا نہیں کرتے کہ کفار نے اپنے منظور نظر مسلمانوں کا جو حال کیا، کل کو وہ یہی حال ان کا بھی کر سکتے ہیں۔ اے کاش درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔